जय माता की। जय मां छिन्नमस्तिका। तो आज की वीडियो में मैं आपको मां छिन्नमस्ता के विषय में बताने वाला हूँ। मां छिन्नमस्ता अपने बाएं हाथ में स्वयं के शीश को रखे हुए हैं और मां भगवती के चरणों में रति और कामदेव दोनों निवास करते हैं। और साथ ही मां के दाहिनी ओर वरिण्या और बाईं ओर डाकनी का निवास होता है। ये मां के अंग संग रखती हैं। तो अब मां की कृपा प्राप्त कैसे की जाए, मां छिन्नमस्ता की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो मां छिन्नमस्ता जो है पांचवी महाविद्या है। एक तो बहुत बड़ा विषय ये है कि महाविद्या है, तो मां को सिद्ध करना पॉसिबल तो नहीं है, परंतु कृपा तो प्राप्त की जा सकती है। तो मां के मंत्रों का पुरस्चरण जो होता है 4 लाख की संख्या में किया जाता है। कितने लाख की संख्या में? 4 लाख की संख्या में किया जाता है। और उसका दशांश जो हवन होगा, पलाश, बेल के फूल या फल से हवन होगा। जब इस प्रकार से आप मार्जन और तर्पण कर लेंगे, इसके बाद आपको मां भगवती के मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। बस ये करना। अब प्रयोग जो है मां छिन्नमस्ता के प्रयोग तामसिक भी है और राजसिक भी है और सत्य तो है ही नहीं, परंतु सत्य से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। परंतु तामसिक प्रयोग बहुत अत्याधिक। चलो मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। बेल के फलों से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और बेल के फलों से हवन करें तो आपको अविशिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। मां छिन्नमस्ता की कृपा से आपको ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी कि जो आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा, वो मां छिन्नमस्तिका की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगी। किसके? बेल के फल से हवन करने पर। बेल के फलों से अगर आपने हवन कर लिया मां, तो आपको अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरा, अगर मालती के फूलों से होम करें, आपको वशीकरण की शक्ति प्राप्त होगी। ये मां छिन्नमस्ता के प्रयोग। और साथ ही अगर चंपा के पुष्पों से हवन करें, आपको ऐसे ऐसे सुख प्राप्त होंगे जो आपने कभी जीवन में विचार न किया होगा, जिसके विषय में आपने कभी सुना ना होगा। ऐसे ऐसे आपको सुख, सुविधा, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाए केवल चंपा के पुष्पों से हवन करने। अब यहां से तामसिक आपको मैं कुछ प्रयोग बताता हूं। अगर बकरे के मांस से हवन करें, घी मिलाकर, बकरे के मांस में घी मिलाकर अगर आप हवन करें 1 माह तक, पर डे 100 आहुति करना है आपको। 100 आहुति के हिसाब से 3000 आहुति आपको 1 माह में करनी है। वो भी कैसे? बकरे के मांस से घी मिलाकर। जो राज पद में, जो भी उच्च पद में बैठे हुए हैं, उन सब का वशीकरण हो जाएगा। जिनका रोज कहीं किसी बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना, या पॉलिटिक्स में है या राजनीतिक क्षेत्र में है, उनके लिए है। अब कोई अगर बहुत असाध्य रोगों से ग्रसित है, जिसकी बीमारी जा ही नहीं रही हो, तो सफेद कनेर एक होता है। सफेद कनेर के फलों से, छोटे छोटे फल होते हैं, बड़े बड़े भी हो जाते हैं, तो उसके फलों से अगर 1 लाख आपने आहुति कर दी, आपके असाध्य रोग चुटकियों में छूमंतर हो जाएंगे। अब इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए, क्या? लाल कनेर आता है, पीला कनेर आता है, सफेद कनेर आता है। तो लाल कनेर से अगर 1 लाख की संख्या में जब हवन कर दिया जाए, तो राजा, मंत्री, जो भी उच्च पद में बैठे हुए हैं, वो सब आपके वशीकरण के केंद्र में आ जाएंगे, आपकी बात को सुनना चालू कर देंगे। अब इसी के बाद मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग और बताता हूं। उदंबर और पलाश के फलों से होम करना, लक्ष्मी तो इतनी हो जाएगी। जय माता दी। और तामसिक प्रयोग में सियार के मांस से भी होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अभी तो
कुछ मैं और आपको सबसे हटके बताता हूं। तेल और चावल से अगर आप हवन करेंगे माँ छिन्न मस्तका का, तो आपको वशीकरण की ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो भी आपके मुखमंडल में देखेगा उसका जय माता दी हो जाएगा। वो आपके अट्रैक्शन से बाहर नहीं आ पाएगा, वो आपको भूल ही नहीं पाएगा। सोते जागते उठते बैठते मतलब आपके ही विचार उसके दिमाग में चलेंगे। चावल और तिल से अगर होम करें, अब दो चार प्रयोग और मैं आपको तामसिक बता देता हूँ। स्त्री का रज, स्त्री के रज से अगर आप होम करते हैं माँ के मंत्र का, तो आपको आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। और कैसी आकर्षण, जैसे चुम्बक लोहे को देखकर तुरंत खींच लेता है अपनी तरफ, ऐसे आपके अंदर अट्रैक्शन पावर आ जाएगी। और अगर साथ ही हिरण के मांस से अगर हवन करें, अगर आप हवन करें, आपको मोहन की ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि कुछ नहीं कहा जा सकता। अकाट्य प्रयोग, बचना संभव। और अगर इसी के साथ अगर भैंस के, महिष कहा जाता है, भैंस के मांस से अगर आप हवन करें, तो आपको स्तंभन की शक्ति प्राप्त होती है। और अगर भैंस का मांस न भी उपलब्ध हो, तो कमल के पुष्पों को घी के साथ मिलाकर अगर आप होम करेंगे, तो भी आपको स्तंभन की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये माँ छिन्नमस्ता के प्रयोग हैं उनके। और एक प्रयोग और आपको मैं बताता हूँ, धतूरे की लकड़ी ले लेना है। धतूरे का पेड़ आप जानते होंगे, नेट में सर्च करना आपको पता चल जाएगा। धतूरे के लकड़ी लेना है पेड़ की, और उससे अग्नि प्रज्वलित करना है। और क्या करना है, कौवा जो होता है, कौवे के पंख, अगर उससे आपने अगर हवन किया, तो आपके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। माँ छिन्नमस्ता आपके समस्त शत्रुओं का विनाश कर देगी। निवेदन कर रहा हूं मैं, किसी भी जीव को अपने फायदे के लिए नहीं मानना चाहिए। चाहे वो सियार हो, चाहे मृग हो, चाहे महिष हो, चाहे बकरा हो, किसी को भी अपने निजी स्वार्थ के लिए मारना शास्त्रोक्त नहीं है। ये कहीं की मर्यादा नहीं है। भगवान का निवास हर जीव में है। जैसे भगवती हमारी माँ है, वैसे उन जीव जानवरों की भी माँ होती है। तो ये प्रयोग है, परंतु सत्य है, परंतु ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी उपाय हैं जिससे आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि हो सकती है। और अभी तो नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि में मैं आपको माँ के सिद्ध कुंजिका के रहस्यों का उजागर करूंगा, और सप्तशती के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरीके से किया जाए, उसका उत्कीर्णन कैसे किया जाता है, मैं आपको नवरात्रि में बताऊंगा। और नवरात्रि के समय शायद वीडियो बहुत कम कर पाए, क्योंकि उसके पहले ही मैं आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं जैसलमेर में मेरा एक अनुष्ठान होने वाला है, इसलिए मैं वहां पर उपलब्ध हूँ। तो ये जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन तरीकों से भी हवन और पद्धति चली आ रही है। जय माँ भगवती, जय माँ छिन्नमस्ता। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। आप लोग लाइक और बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं, है ना। और मैं आने वाले समय में और ऐसी ऐसी साधनाएं आपके लिए डिमांड में लाने वाला हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, आडंबरता से दूर हटना है। आडंबरता से हटो, आडंबर में फंसो नहीं, भगवान से प्रेम करना है। भगवान के नाम का उपयोग करके अपने अभिष्ट कार्यों की सिद्धि करना, ये गलत काम है। भगवान ने आपको शरीर दिया है, आप मेहनत करें और आप अपने कार्यों की पूर्ति कर सकते हैं, जो भी आपको आवश्यकता हो। परंतु माँ के नाम पर खा करके, और माँ का अगर नाम आपने खराब कर दिया,
तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जय मां छिन्नमस्ता, जय माता।